हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं अपने घर आ गई हूँ, मतलब कि अपने ससुराल आ गई हूँ मैं। और मैंने जिस दिन आई थी उस दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए। और आज है वेडनेसडे और 27 मई है आज, और अपना दिन से ही व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी लंच का टाइम हो रहा है और आज मैं बना रही हूँ झोली। और आपको मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर झोली बहुत दिखती होंगी ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हम लोग झोली जो है वो वीक में मतलब 1 से 2 या 2 बार तो मतलब खा ही लेते हैं झोली हम वीक में। तो यहाँ पे पहले मैं पकौड़ी बना रही हूँ क्योंकि आशी और को पकौड़ी के बिना झोली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो प्याज की नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ मैं, क्योंकि प्याज की क्या होता है थोड़ा हैवी हो जाती है तो बच्चे इतना खा नहीं पाते हैं। और ये एकदम से सॉफ्ट बनती है और मतलब खाने में भी हल्की होती है। तो अभी मैं सिर्फ इसकी झोली की मतलब सॉरी बेसन की, सिंपल बेसन की बना रही हूँ पकौड़ी। और जितनी भी पकौड़ियाँ हैं, क्योंकि अब ये तेल ना एकदम से गर्म हुआ नहीं था और मैंने जल्दी में डाल दिया और ये अभी फूली नहीं है, लेकिन जो इसके बाद मैंने बनाई थी वो फूल चुकी थी। तो बस सारी की सारी पकौड़ियाँ बना लूँगी मैं और उसके बाद आपसे कुछ बात भी करूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:10 हो रहे हैं और मैं अभी किचन से आ रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया, मैं झोली बना रही हूँ और उसके लिए पकौड़ी वगैरह बना रही हूँ मैं। तो पकौड़ी वगैरह बन गई हैं और मैं प्याज वगैरह काट रही थी। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी कल अपने घर, शायद 11:30 या पौने 12 बजे तक आ गई थी। बहुत जल्दी आ गई थी कल मैं घर, क्योंकि जल्दी आ गए थे लेने के लिए, क्योंकि दिन में ना यहाँ पे हमारे इधर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए पहले ये था कि ये खाना खाएंगे वहाँ पर, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, दिन में बहुत धूप हो जा रही है और फिर 4 बजे तक की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो खाना खाते खाते भी टाइम हो ही जाता है। तो हम जल्दी आ गए थे और सोनू भी जल्दी चली गई थी, मतलब मेरे बाद गई है सोनू, तो मैं पहले आ गई थी। वो शायद आधा 1 घंटे का अंतर रहा होगा, तो वो भी अपने घर कल चले गई है। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा मन अजीब सा हो रखा था। आप लोग समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। और जैसे कि आपने सोनू के वीडियो में देखा होगा, मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी। थोड़ा तो नहीं बोलूँगी, बहुत हो रही थी, क्योंकि और टाइम भी हम जाते हैं तो जैसे 1 हफ्ते के लिए या फिर उससे भी कम कभी कभी तो चले जाते हैं। तो मम्मी को उस टाइम भी, खैर माँ तो माँ होती है, माँ को उस टाइम भी बुरा ही लगता है मम्मी को, लेकिन ये हो जाता है इस बार हम काफ़ी रह गए और फिर ज़्यादा रहो तो फिर थोड़ा सा अपने आप को भी लग जाता है, मम्मी को भी थोड़ा सा बुरा सा लगा। तो मैंने मम्मी को इसलिए फ़ोन भी नहीं करा अभी तक, क्योंकि मुझे पता है मैं फ़ोन करूँगी तो मम्मी रोएगी। तो इस वजह से मैंने मम्मी को फ़ोन भी नहीं करा। और कल तो मेरा मूड मतलब वैसे तो ठीक था, ऐसे कुछ नहीं है कि चलो अपने घर आ गए। यहाँ पर भी सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, सोनू को बहुत प्यार करते हैं उसके ससुराल में, लेकिन मम्मी को माँ को होता है कि चलो बहुत दिन रह गए ना तो खाली खाली सा रहता है, या तो फिर घर में कोई भाई होता या बहन होती तो मन लग जाता है। इस वजह से तो कल कोई ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ, क्योंकि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया है। सोनू के ब्लॉग में आपने देख ही लिया, मम्मी कितना वो परेशान सी हो रही थी अभी भी। तो मम्मी को शाम को फ़ोन करूँगी, मैं अभी नहीं करूँगी। तो सबको पता है, आप लोग हो, आप भी देखो, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत से उसमें मैरिड हैं और बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनकी 2 बेटियां हैं, किसी की बेटी है, बेटा है। तो सबके, क्योंकि वो खुद भी एक बेटी हैं, तो सबकी फीलिंग्स, सब एक दूसरे की फीलिंग्स समझ सकते हैं। तो बस वही है। और मम्मी से भी आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे मम्मी का भी, मुझे पता है। बहुत से लोग बोलते हैं आप कब घर जाओगे, आंटी से मिलवाना जल्दी से, आंटी को बहुत मिस कर रहे हैं। तो मम्मी भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। बस अब मम्मी से मिलवाऊंगी। थोड़ा सा मम्मी कुछ काम कर रही हैं, मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ। थोड़ा सा गर्मी लगी तो मैंने कहा चलो फ़ैन में आ जाते हैं, थोड़ा सा हवा खाने और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और बस झोली बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी और कल का दिन तो ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। और हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी, इधर गर्मी हो रही है, लेकिन मम्मी के घर से इधर थोड़ा सा कम है गर्मी, इतनी गर्मी तो नहीं है, थोड़ा सा कम है मतलब। और कल पता है आपको, दक्ष की मतलब सोनू ने भी दक्ष से बात करवाई वीडियो कॉल में। वो ना आशी करने में लगा हुआ था, तो उसको वो बोलती, वो भी बहुत चुपचाप सा हो रखा है। होता है बच्चे को अचानक से कहाँ चले गए या मैं कहाँ आ गया एकदम से, वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं, 2-3 दिन का लगता है, फिर उसके बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मी का भी यही होगा कि चलो 1-2 दिन मम्मी को भी खाली खाली लगेगा, उसके बाद मम्मी भी अपने कामों में, फिर सब अपने उसमें ढल जाते हैं। फिर आएगा टाइम तो हम फिर जाएंगे मम्मी के यहाँ, फिर आपको अपने मायके में ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी मैं किचन में चलती हूँ, मम्मी से भी आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। और बस मुझे अभी झोली बनाई नहीं है, सिर्फ पकौड़ी बनाई थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे काम करूँगी।
और देखो सोनू ने मेरे बाल अच्छे काटे हैं ना वैसे, मतलब मैंने खोले हैं ना तो अच्छे लग रहे हैं, ऐसे वो नहीं लग रहे हैं, ड्राई नहीं लग रहे हैं। और वहाँ पर आप देखोगे मेरा बैग, मैंने सारे कपड़े जो हैं वो निकाल दिए बैग में से, वॉश कर दिए हैं, क्योंकि वैसे तो वो वॉश थे लेकिन एक बार मैंने उन्हें सर्फ में भिगो के दोबारा से निकाल दिए, क्योंकि मैंने कहा चलो वैसे तो इतना दूर हमारा घर नहीं है लेकिन फिर भी अपनी उसके लिए मैंने कहा चलो एक बार दोबारा वॉश कर देती हूँ। सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं, अब उधर चलते हैं। ओह एक मिनट, लाइट ऑफ कर देती हूँ, दिन का टाइम है। तो यहाँ पर भी सारे कमरों में हमने ऐसे करा हुआ है, पूरे पर्दे वगैरह, इसलिए आपको अंधेरा सा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा करने से, आशिक आवाज़ कम करो, तो ऐसा करने से क्या होता है ना, कमरे ठंडे वगैरह रहते हैं। अब फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन की हवा जो ठंडी है, अगर हम इसे खोल देंगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट धूप पड़ती है। और आशी और सिया इधर है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और इधर हमारा चीयू है। हेलो। और आप लोग देख रहे होंगे इनके बाल नहीं बने हुए हैं, नहा धो गए हैं, ये नहा धो गए लेकिन बाल नहीं बनाए। मैंने इनके अभी तक बाल अब बनाऊंगी, बाल ऐसे हो जाता है तो थोड़ा अपने कामों कुमों में लग जाते हैं। तो इनके बाल बनाने, नहा वगैरह ये खुद नहा गए, क्योंकि मुझे बोल थे मम्मी नानी की घर तो आपने नहाने दिया और यहाँ पर नहीं नहाने दे रहे हो, तो दोनों के दोनों बाथरूम में घुस गए, वहाँ पे नहा रहे थे ये, है ना। तो इनके बाल बनाऊंगी अब मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बच गया है जो मैं झोली में ऐड कर दूंगी अभी ना। और किचन में हमारे बहुत गर्मी होती है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको दिखाया था उस दिन, ये जो ग्लासेस लगा रखे हैं ना, इससे तश्त आएंगे और फिर बहुत गर्म जैसा हो जाता है। लेकिन हमारे वैसे किचन में फ़ैन भी है, लेकिन फ़ैन हम तब लगाते हैं जब हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं उस टाइम पे। तो चलो बातें बहुत कर ली हैं, पता है आपको 6 मिनट तक बातें कर ली हैं, इसमें थोड़ा बहुत कुछ काटूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर फटाफट से काम करते हैं। तो झोली की रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ काफ़ी बार मैंने आपके साथ झोली की रेसिपी शेयर करी है। झोली मतलब कि कड़ी, बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं झोली क्या बोल रही हूँ, कि बहुत से नए लोग भी जुड़े हैं ना, तो झोली मतलब कड़ी होता है। तो मैं वही मतलब बोल रही हूँ कि कई बार मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो इस बार शेयर नहीं करूँगी मैं। आप लोग देखोगे तो मेरा मुंह जो है कंटिन्यू चलने में लगा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब किचन में रहती हूँ और हमारा बिल्कुल सामने सोफ़ा पड़ता है, तो वहाँ पे कभी मम्मी बैठी रहती हैं या मम्मी किचन में ही रहती हैं, शायद आप लोगों को ना दिखती हूँ लेकिन किचन में ही रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, हम गप्पे मारते मारते गप्पे मतलब कि बात करते करते मतलब काम करते रहते हैं। तो सच्ची में ऐसे जब काम मतलब साथ में कोई हो बात करने के लिए, तो काम का बिल्कुल पता चलता नहीं है कि हमने क्या क्या काम कर चुके हैं और कितने काम करने हैं अभी। ये तो सही बात है सच्ची में, अगर हम बात करते करते काम करते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता है और काम भी फटाफट हो जाता है। तो मम्मी और मैं खासकर ऐसे ही करते हैं, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मम्मी मेरे साथ रहती है, या मम्मी काम कर रही है तो मैं दूर भी रहूँगी, तो हमारी बात जो है वो होती रहती है। अब जैसे कि मैं बर्तन धो रही हूँ तभी भी आप देखोगे मेरा मुंह चलेगा, क्योंकि इस टाइम भी मम्मी से बात ही कर रही थी मैं। आशी और इधर से उधर करते रहते हैं, तो बस टाइम का पता नहीं चलता है हमारा। चढ़ा दी है और आपको मम्मी से ही मिलवा देती हूँ मैं। बहुत लोग मम्मी को मिस कर रहे थे। हेलो, इधर है मम्मी। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को सुबह प्यार। और बच्चों आप कैसे हो? जय योगेश्वर, उन्हीं बेटा, नेहा बेटा, पंकज बेटा, खानदान बेटा, और कौन कौन है, जानवी बेटा। चलो तुम भी सुरक्षित पहुँच गई अपने घर में, है ना। तो तुमको भी बहुत बहुत प्यार बेटा। और सुनीता बेटा, है ना, आप कैसे हो? घर में सब बच्चे सब ठीक है बेटा? आप तो बिजी हो स्कूल की वजह, काम की वजह से, है ना। तो यासी बेटा, आप भी खुश रहो। बहुत सारे सब है, चांदनी है, ज्योति है, कौन कौन है ना। हाँ, तो बहुत है, सबको जाना। तो सबको मेरा सुभाषित बेटा है ना। तो बहुत अच्छा लगा है ना, ये लोग आ गए हैं। माँ भी खराब लगा है, मम्मी को होता ही है, माँ को, है ना। तो बच्चे भी दिन रह के जाते हैं तो खराब हो लगता ही है ना। तो कोई बात नहीं, नज़दीकी है, जाते रहना। हमारे तरफ कोई रोक टोक नहीं, जब मर्जी है जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। वो तो ये है कि जब घर, इतना घर पास में है, पास में जो दूसरे से एक अलग अलग शहरों में रहते हैं उनको तो बहुत लगता है, इतना वो नहीं है। मम्मी को ऐसा हो जाता है एकदम से अकेला हो जाता है ना, वो जाता है, फिर 1-2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी नहीं है, दोनों जने, तो थोड़ा एंजॉय बच्चों के साथ हो जाता है। तो खाली खाली लगता तो खराब लगता ही है हर एक माँ को ना। चलो कोई नहीं, फिर जाएंगे। हाँ। पास में ये 10-15 मिनट का रास्ता है, वो तो इसलिए अजीब सा लगा हुआ ना कि होता ही है, ज़्यादा निकले ना, दोनों इकट्ठे ही निकले, तभी आराम से निकल गए थे, इकट्ठे निकल गए, तो होता ही है। 10-15 दिन रहे तो लगता ही है, तब लगता है। हाँ, नहीं तो वैसे रहो 5-6 दिन रहो तो इतना नहीं लगता।
आओ जाओ। ये तो लॉकडाउन हो गया तो आती रहती मम्मी भी ना, हाँ, कहते मम्मी आ भी जाया रहती करो है। मिलने, कभी ना कभी हम हाँ। चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। हमारे तो बिल्कुल बस सब है ही नहीं, बिल्कुल भी वैसा वाला। ऐसा प्रेम भाव बना हाँ। रहना चाहिए, बस 2 दिन की जिंदगी, खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखो, अपने को खुश रखो, बस हमारा तो यही है। हाँ, तो तो मैं कहा बस। चलो अब घर आ गए। बहुत से लोग बोलते हैं आंटी को मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। मैंने चलो आंटी से मिलवा देते हम हैं। भी मिस कर रहे थे आपको, पर मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ देती। हाँ, और काफी नए लोग जुड़े हैं, वो अब मम्मी को मतलब क्या था, पुराने देख रहे होंगे तब नए जुड़े बेटे होंगे। हैं तो उनको भी, बच्चों को मेरा सुआशीष प्यार बच्चे है ना, खुश रहो, बस हाँ, यही जो है। नए जुड़ेंगे मम्मी से अब मिल रहे होंगे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा आप लोगों को भी, बस तो क्या बोलूं। हाँ, बस गर्म हो गया है यहाँ पे भी, फिर भी मम्मी की उधर से ठीक है, यहाँ पे मम्मी के यहाँ बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा पेड़ है ना, पीछे की तरफ कोई वो नहीं है, मकान वगैरह, तो हाँ, पूरा जंगल है, हवा रहती है। FRI जंगल है, तो मतलब से थोड़ा हवा हाँ। शुद्ध आती है, तो ठंडा रहता है, शाम के टाइम में बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना। तभी हवा ठीक है। और आप लोग भी सुरक्षित रहो, है ना, अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना सबका। वैसे लॉकडाउन की वजह से सब ऐसी हैं, अंदर ही अंदर है सब, अंदर ही अंदर। क्या करें जब है ना, बीमारी है तो इसकी काफ़ी आई है। जैसे खुल गया है, लेकिन ये है कि जितना अपने घर के अंदर हम लोग रहें उतना सुरक्षित सेफ रहेंगे, रहेंगे। सेफ हाँ, रहेंगे। मतलब जब जरूरी काम नहीं है, फालतू में बाहर क्यों निकलना है, ये कहने वाली बात है। वैसे तो खुल गया है लॉकडाउन, लेकिन फिर भी ये है कि अपने घर में हम ज़्यादा सेफ हैं, घर में रहना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, और कुछ हाँ बोलना बच्चों, नहीं? आप लोग सुनाओ क्या कहें, आपके घर में बच्चे परिवार सब ठीक होंगे, है ना, सबको आशीर्वाद, सबको नमस्ते, सबको हाँ, बस यही है ना। ठीक है, तो फिर अब मम्मी से मिलते रहेंगे, अब तो है ना, घर में। बस कैसे बनाते रहे तो करते मैं बीच में मिलती रहूँगी मैं, और क्या बस। ओके, क्योंकि मम्मी को भी बहुत पसंद करते हैं लोग, तो मैंने कहा मम्मी से मिलवाना बनता है, घर आके हैं तो। और जो नए जुड़े हुए हैं वो भी मम्मी से मिल लेंगे। है ना। तो बस अब चावल चढ़ा रही हूँ मैं, चूल्हे पे चढ़ा दिया, थोड़ा उबलेगी तो पकौड़ी डालूंगी, फिर चावल चढ़ाती हूँ, फिर थोड़ी देर में खाना वगैरह खाएंगे। और मैंने आपको दिखाया अभी कितना हमारे यहाँ बारिश हुई है और तूफ़ान भी चला है साथ में। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस तूफ़ान ज़्यादा आया लेकिन बारिश बहुत कम आई है। और तूफ़ान भी इसलिए आता है कि बस कूड़ा हो जाए हमारे लिए, झाड़ू लगाने के लिए। और बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन होगी बारिश, होगी, मौसम अभी बारिश वाला ही हो रहा है। और यहाँ पर शाम के टाइम पे मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि चाय पीने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है गर्मियों में। चाय शाम के टाइम तो ऐसे होता है कि यार कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक हो या फिर मैंगो शेक हो, कुछ शरबत टाइप का। तो मैंने यहाँ मैंगो शेक बनाया था, आशी अपने लिए, मम्मी और इनके लिए। पापा ने चाय पी थी क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है, मैंने आपको बताया था, तो वो चाय वगैरह ही लेते हैं फीकी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी 7:45 बज गए हैं और हमारे इधर की लाइट जो है वो गई हुई है, काफ़ी देर हो गई है, 1 या 2 घंटे हो गए होंगे, अभी तक लाइट आई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा ना, यहाँ पे आंधी तूफान वगैरह, हल्की बारिश हुई है लेकिन तूफान बहुत आया है और उसकी वजह से कूड़ा बहुत हो गया है, लाइट चलेगी है। तो ये तो इन्वर्टर चल रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा लाइटिंग भी वो लग रही होगी। और मैं सोच रही थी सिया को पढ़ाऊँगी लेकिन फिर लाइट ही नहीं आ रही है, तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल खेल लो फिर मैं पढ़ाऊँगी। क्योंकि इसका जो होमवर्क है वो रोज़ आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका एवरीडे होमवर्क आता है। आशी का तो अब हॉलीडेज़ पड़ गए हैं तो हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है, लेकिन सिया का रेगुलर आता है होमवर्क, तो वो कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है मुझे, चाहे मॉर्निंग में कराऊँ या फिर शाम को कराऊँ। और देखो दरवाजे अपने आप बोल रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़ोर की और बच्चे बाहर है, मैं भी बाहर जा रही हूँ। और अभी मैंगो शेक वगैरह पिया है
तो मुझे ध्यान आया कि चलो अब मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद सिया को पढ़ाऊँगी इसलिए। तो आप सबसे मिलूँगी मैं अपने नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। और मुझे एक कमेंट आ रहा था, मैं नाम भूल गई उनका, अभी दिन में ही उनका कमेंट आया है। वो मुझे बोलते दीदी मैं आपके रेगुलर ब्लॉग्स देखती हूँ लेकिन कभी भी आपके ब्लॉग में ऐड ही नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना आपने ऐड नहीं लगाया क्या अपने ब्लॉग्स में। तो ऐसा नहीं है, मैंने अपने ब्लॉग्स में ऐड लगाया हुआ है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हर किसी के पास ऐड नहीं जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ऐड जाए, और लेकिन तुम्हारे पास कभी भी नहीं आया, आपके पास कभी भी नहीं आया। तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं आया, क्योंकि एक तो ना जब से लॉकडाउन हुआ है, ये वायरस फैला है, तब से ऐड वगैरह बहुत कम कर दिए हैं यूट्यूब ने, क्योंकि ऐड आएंगे तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत अर्निंग का वो हो जाता है। तो अभी यूट्यूब जो है वो अभी एक तरह का देखो ऑफिस वगैरह कोई जा ही नहीं रहा है, तो इस वजह से वो लोग ऐड बहुत कम लगा रहे हैं किसी के भी चैनल पे, मतलब वीडियोस पे। तो मेरे आते हैं, मम्मी के फ़ोन में आते हैं, इनके फ़ोन में आते हैं, मेरी सिस्टर्स मतलब जो मेरे जानने वाले हैं जिनसे पूछ सकती हूँ, तो मम्मी है मेरी सिस्टर है, तो उनके उसमें ऐड आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐड आएँ, हर बार ऐड नहीं आते, कभी कभी ऐड आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मैं नाम भूल गई हूँ, शायद अभी उनका कमेंट आया, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कमेंट करा है। तो यही रीज़न है कि जो ऐड है शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे मेरे, कोई नहीं, कभी दिखेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज आपको मेरा ऐड दिखा है, ठीक है। तो चलो फिर बातें बहुत होगी, अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि इसको एडिट भी करना है मुझे अभी। तो बाय, नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, और प्लीज़ लाइक कर देना, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। बाय बाय।